नमस्कार दोस्तों। साल 2026 ने दस्तक दी नहीं, उससे पहले दुनिया में बहुत सारी हलचल मचनी शुरू हो गई है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका लेकर चले गए हैं और दूसरी तरफ रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए अमेरिका ग्रीनलैंड पर तरह तरह के दबाव डाल रहा है ताकि उसको ऑक्यूपाई कर सके और अब उसकी नजर ईरान पर है। We begin this morning with the escalating situation inside Iran. In Iran, the death toll surging as the Islamic Republic tries to crush the spreading protests. The human rights activists news agency says at least 500 people have now been killed. पूरा ईरान तेहरान से लेकर बलूचिस्तान तक जल रहा है, लेकिन यह मामला पुराने हिजाब प्रोटेस्ट का नहीं है। इस बार मामला थोड़ा सा अलग है क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि ईरान की करेंसी इस भाव गिर रहे हैं कि वहाँ के ईरान की करेंसी के कौड़ियों के भाव ढेर लग रहे हैं क्योंकि $1 के मुकाबले लगभग 15 लाख रियाल हो गई हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये सब वहाँ की महंगाई के कारण लोगों में गुस्सा फूट रहा है या फिर अमेरिका की वहाँ की न्यू पॉलिसी डोनेरो डॉक्ट्रिन का अगला शिकार ईरान बनने जा रहा है। All the way back, it dated to the Monroe Doctrines. आज के इस टॉपिक को डिकोड करेंगे और उस ग्रेट गेम को भी समझेंगे ना। एक तरफ ईरान के अंदर शिया सुन्नी मुसलमानों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका, रसिया, चाइना एंड इंडिया का रणनीतिक हित भी प्रभावित हो रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। सबसे पहले यह समझते हैं कि आज के ईरान की पब्लिक सड़कों पर क्यों है, क्योंकि 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के जो ग्रैंड मार्केट जाके वहाँ के व्यापारी वहाँ पर व्यापार करते हैं उनको हड़तालें और व्यापार बंद करना पड़ा क्योंकि उनको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल ने जून 2025 में वहां पर ईरान में एक 15 दिन में युद्ध किया था जिसकी वजह से ईरान की आर्थिक रूप से कमर टूट गई और वो आर्थिक रूप से बहुत ईरान के व्यापारी नुकसान में चल रहे हैं। ईरान में अमेरिका के सैंक्शंस और इसलिए वहां के आर्थिक रूप से ईरान को नुकसान होने की वजह से वहां पर इन्फ्लेशन इतना अधिक बढ़ गया है कि पिछले एक महीने के कंपेरिजन में वहां के ईरान की करेंसी में 70% से भी ज्यादा गिरावट आ गई है। इस वजह से आप जो सोचिए कि जब आप सुबह उठते हैं और आपके हाथ में पैसे ही इतने नहीं बचते हैं कि आप दूध भी नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए वहाँ के लोग नारा लगा रहे हैं कि हमें आजादी से पहले हमें रोटी चाहिए। ईरान के लोग वहाँ की सत्ता में बैठे शासकों को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं और सड़कों पर चिल्ला चिल्लाकर नारे लगा रहे हैं कि न गाजा न लेबनान, मेरी जान ईरान के लिए। ये वो गुस्सा है जो पेट की भूख से निकला है और सबसे खतरनाक है। अब आते हैं उस जियोपॉलिटिकल गेम पर जो आम आदमी के समझ से बिल्कुल परे है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से डोनेरो डॉक्ट्रिन नामक न्यू पॉलिसी के थ्रू अब कमजोर देशों पर सैंक्शंस की बजाय उन पर न्यू कॉलोनाइजेशन की नीति अपना रहा है। जिस तरीके से हाल ही में उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैद करके वहां के ऑयल रिसोर्सेज पर कब्जा किया, उसी तरीके से वहां के अब ईरान के भी राष्ट्राध्यक्ष को यह डर है कि कहीं अगला नंबर उसी का तो नहीं है। ईरान को लेकर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत क्लियर स्टैंड है कि वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, यानी कि अगर ईरान अपने वहां के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाएगा तो अमेरिका सीधा हमला वहां की ईरान गवर्नमेंट पर करेगा। यह ईरान को एक ऐसे जाल में फंसा रहा है अमेरिका, जहां अगर वो ईरान गवर्नमेंट अगर वहां की जनता को नरमी बरतती है तो वहां की जनता वहां के शासकों को उखाड़ फेंकेगी और अगर वहां की सरकार वहां के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाएगी तो अमेरिकी मिसाइलें ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। यह ईरान पर एक तरीके से दबाव बनाकर वहां के ईरान को कंट्रोल करने का एक तरह की रणनीति है ताकि वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स और वहां के पेट्रोलियम और गैस पर कब्जा कर सके अमेरिका और वो रसिया और चाइना को वहां के खाड़ी देशों पर प्रभाव कम कर सके। ईरान सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी टूट रहा है और यहाँ आता है शिया सुन्नी मुस्लिम विवाद कहेंगे, क्योंकि ईरान एक शिया बहुल देश है और लेकिन इसके बॉर्डर के इलाकों में सुन्नी मुस्लिम आबादी रहती है। इस वजह से ईरान में हमेशा से शिया सुन्नी का विवाद लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन सरकार इसे अलगाववाद की समस्या मान रही है। लेकिन इस बार वहाँ के आर्थिक तंगी के कारण लोग सड़कों पर आ गए हैं और वह शिया और सुन्नी दोनों समुदायों को लेकर वहाँ के सुप्रीम लीडर खमनोई के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। इस स्थिति में ईरान दो ध्रुवों में बटी महाशक्तियों के बीच में बुरी तरीके से पिस रहा है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ईरान को बचाने के लिए रसिया और चाइना आएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल इस मायने में नहीं लगता है क्योंकि चाइना की इकोनॉमी कोविड के बाद से ही अभी तक पटरी पर नहीं आई है और चाइना अपना इकोनॉमिक लॉस कभी भी नहीं चाहेगा। और दूसरी तरफ रसिया यूक्रेन के साथ में लंबे समय से युद्ध लड़ रहा है और अपने कई सारे वहां सैनिक भी मारे जा चुके हैं। इस स्थिति में रसिया ईरान को हथियार दे सकता है लेकिन सैनिक नहीं दे सकता है। इस स्थिति में ईरान को अमेरिका के साथ में अकेले फाइट करनी पड़ेगी। ईरान की स्थिति भारत के लिए धर्म संकट से कम नहीं है, क्योंकि वहां पर ईरान में भारत चाबार परियोजना पर लंबे समय से काम कर रहा है और अगर विद्रोह बढ़ता है और वहां पर भारत विरोधी ताकतें अगर और ज्यादा चरम स्तर पर बढ़ती हैं तो हमारी चाबार परियोजना खतरे में पड़ सकती है।
दूसरी तरफ अमेरिका ने ये बहुत क्लियर स्टैंड ले लिया है कि जो देश ईरान के साथ में ट्रेड करेंगे उनके ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब ईरान एक टाइम बॉम्ब पर बैठा है क्योंकि वहां की ईरान की जनता बारूद बन चुकी है और अमेरिका की माचिस तैयार है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका वेनेजुएला की तरह ईरान पर भी कब्जा करेगा या फिर वहां की ईरान की जनता खुद अपनी सरकार को गिरा देगी? वीडियो पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।